दोस्तों सबसे पहले ये देखो, राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल केदार स्थल पर। दोस्तों आज तारीख है 9 जुलाई 2026 और आज ये वीडियो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मौसम की, सुरक्षा की, गौरीकुंड से केदारनाथ की बीच हुई लैंडस्लाइड की, साथ ही उन सभी चीजों की जो अभी बाबा केदार के धाम में हो रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की पूरी अपडेट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि यही आज का सबसे बड़ी खबर है। कल सुबह करीब 4 बजे से दोस्तों केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, लगभग 30 घंटे से भी ऊपर होने वाले हैं दोस्तों, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं है दोस्तों, लगातार वाली बारिश है, बिना रुके बरसने वाली बारिश है। साथ ही हवाएं भी काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है। और दोस्तों चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि जो ग्लेशियर आमतौर पर दूर से साफ नजर आते हैं वो आज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। पूरा वातावरण बादलों से और कोहरों की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लिया है दोस्तों। केदारनाथ धाम व आसपास के क्षेत्रों के लिए अगले 48 घंटों का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यानी दोस्तों अगले 2 दिन मौसम के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील रहने वाले हैं। सुबह से लेकर अभी तक घने बादल और कोहरा लगातार बना हुआ है, तो हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों। मैं आपसे सीधी बात कहूंगा दोस्तों, मैं यहाँ आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनाकर खुश नहीं करूंगा। जमीनी हकीकत यही है दोस्तों कि आज मौसम काफी ज्यादा खराब है और इसे वैसे का वैसा ही दिखाना मेरा फर्ज बनता है दोस्तों, क्योंकि बाबा देख रहे हैं। अगर बाबा के सामने अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो बाबा ही मुझे बताएंगे कि बेटा तू गलत कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंदिर परिसर की। यहाँ दोस्तों एक अच्छी खबर भी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आज मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत कम है। दर्शन के लिए जो लाइन आमतौर पर लंबी चौड़ी लगती है, आज वो लगभग खाली नजर आ रही है दोस्तों। तो जो भी श्रद्धालु हिम्मत करके आज धाम पहुंचे हैं, उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे भक्तों को मुश्किल से 10 मिनट या उससे भी कम समय में गर्भगृह में बाबा के दर्शन हो जा रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, 10 मिनट में स्पर्श वाले दर्शन, एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम उनको जाइए, माथा टेकिए, जितना समय लग रहा है उतना समय बिताइए आप, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। कई श्रद्धालु तो बार बार जा रहे हैं, बल्कि बार बार दर्शन कर रहे हैं। वो बाबा के सामने जितनी देर चाहे उतनी देर रुकिए, उन पे जल चढ़ाइए, ठीक है, उन पे अपने मस्तक को पूरी तरह से एकदम समर्पित कर दीजिए, अपने सारी मुश्किलों सारी कठिनाइयों को उनको समर्पित कर दीजिए। इतने इत्मीनान से दर्शन हो रहे दोस्तों। सोचिए दोस्तों कितना दुर्लभ मौका है ये। जिन भक्तों को महीने पहले से टिकट नहीं मिल पा रहा था, आज वही श्रद्धालु बिना किसी धक्का मुक्की के शांति से बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। तो अगर आप बारिश से नहीं डरते और सही तैयारी के साथ आना चाहते हैं, तो ये समय दर्शन के लिए लिहाज से दोस्तों वाकई में बिल्कुल खास है। अब दोस्तों सुरक्षा के मोर्चे की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। राहत की बात यह है कि अभी तक धाम या यात्रा मार्ग पर कोई भी बड़ा लैंडस्लाइड की घटना दर्ज नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों एक घटना जरूर हुई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रास्ते पर एक बड़ा पत्थर गिर गया था। प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उस पत्थर को हटवाया और रास्ते को दोबारा सुरक्षित कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया दोस्तों बारिश को। पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों को काफी कमजोर कर दिया इस बारिश ने। जब इतनी देर तक पानी लगातार पहाड़ों में समाता रहता है तो चट्टानें ढीली पड़ने लगती हैं। कभी भी छोटे मोटे पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों अगर आप इन दिनों यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी, अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े जरूर रखिए। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मौसम में ये आपकी यात्रा की सबसे बड़ी जरूरत है। ठंड और बारिश दोनों एक साथ मिलकर तबीयत बिगाड़ सकते हैं आपकी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकलिए। दूसरी बात, जब आप सोनप्रयाग, सीतापुर या गौरीकुंड पहुंचे तो सबसे पहले वहां आके मौसम का हाल जरूर जान लें कि ऊपर मौसम कैसा चल रहा है। स्थानीय प्रशासन या पुलिस चौकी या फिर मौजूद लोगों से पूछिए। अगर फिर भी नहीं है दोस्तों, आपका भाई है, डेली आपको अपडेट दे देता है केदारनाथ धाम की, किस तरह का मौसम चल रहा है, किस तरह के लैंडस्लाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरह के मतलब हालात है सड़क रास्तों के दोस्तों, पैदल मार्ग के। तो इसके लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पहले जानकारी लेनी है, उसके बाद यात्रा स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि अब बारिश हो रही है और यात्रा स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक जाइए जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ समझदारी है रुकना। बाबा केदार कहीं नहीं जा रहे, दर्शन जरूर होंगे दोस्तों, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में उठाएगा एक कदम आपकी पूरी यात्रा और आपकी जान दोनों पर भारी पड़ सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हो और बाबा में आस्था रखते हो तो मैं बाबा आपकी सुरक्षा करते रहेंगे दोस्तों। चाहे आप कितनी भी बारिश में आ जाओ, चाहे आप कैसे भी आ जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप आओ, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपकी आस्था अटूट है और आपकी श्रद्धा अच्छी है दोस्तों, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा, और क्योंकि बाबा हमेशा आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये मैं पूरे 5 साल को जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैं यात्रा करता हूँ, मैं आपको उससे बता रहा हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते बचे दोस्तों। चाहे मैं रास्ते की बात करूँ, या फिर गाड़ी चलाते समय की बात करूँ, या ट्रैकिंग की बात करूँ, या फिर बद्रीनाथ हाईवे की बात करूँ, हर जगह दोस्तों मेरे साथ हुए कुछ छोटे छोटे हादसे, लेकिन वो एक तरह से बाबा वहां पर मेरे सामने खड़े हो गए। ऐसे इंसिडेंट दोस्तों मैं आपको गिना नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बाबा पे आस्था रखिए और उन पे भरोसा रखिए दोस्तों। बस ये कि थोड़ा एहतियात बरतना है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं उन सुविधाओं की जो अभी मंदिर परिसर में आपके लिए मौजूद है। पहली सुविधा गौमुख की है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र जल ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी सुविधा है वाटर ATM की, जहाँ आपको गर्म पानी भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मौसम में तो गर्म पानी मिलना एक वरदान से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब मैं जाता था उस समय गर्म पानी नहीं मिलते थे, अब तो आराम से मिल रहे दोस्तों। सिक्का डालिए और गर्म पानी निकाल लीजिए। तीसरी बात सबसे जरूरी दोस्तों और सबसे सुविधाजनक है, निःशुल्क ऑक्सीजन। खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी है जिन्हें ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रशासन की तरफ से इस मुश्किल मौसम में भी सुविधाएं लगातार चालू रखी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज की पूरी स्थिति को अगर मैं एक लाइन में समेट दूं दोस्तों, मौसम खराब है, सतर्कता जरूरी है, लेकिन दर्शन की दृष्टि से आज का दिन बहुत खास है। और बाबा के आस्था पे भरोसा रखो दोस्तों। अगर आप सच्ची श्रद्धा से आ रहे हो और बाबा पे भरोसा रखते हो तो आपके दर्शन आराम से होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, अनुभवी यात्री हैं, मौसम के हिसाब से पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए वाकई बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत नाजुक है या आप पहली बार यात्रा पर आ रहे हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 1-2 दिन मौसम का हाल देखकर ही आगे बढ़े। याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपसे सच बताता हूँ, चाहे खबर अच्छी हो या मुश्किल भरी, क्योंकि आपकी सुरक्षा मेरे लिए किसी भी व्यूज या लाइक से कहीं ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की 9 जुलाई की ताजा और केदारनाथ धाम की अपडेट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को ना लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए जो आने वाले दिनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि कब यात्रा पे आप आ रहे हैं दोस्तों, ताकि हम आपको उस दिन के हिसाब से सही जानकारी दे सकें। बाबा केदार आप सभी की यात्रा मंगलमय करें, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।